चैनल। देखो, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ग्रामर के व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होते हैं, और बहुत मतलब टेंस करवा दिए हैं और बेसिक कंसेप्ट्स करवा दिए और मे भी थोड़ी चीज़ें और करवा दी हैं एंड सोलर सिस्टम वगैरह कर मतलब पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा बहुत। एंड ये अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको डेट भी अपलोड करवा दी थी और आप ऑफिशियल अकाउंट पे जाके भी देख सकते हैं। उत्तराखंड के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और मैक्सिमम मुझे लगता है कि सारे स्टेट के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। यूपी के भी हो गए, अगर आप यूपी में हैं, और पंजाब में हैं तो पंजाब के भी हो गए होंगे। और एनीवेज़ मतलब सभी जगह पे कम्प्लीटली स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो 10th के इंग्लिश का बोर्ड का पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसके सिमिलरली आप कह सकते हो इसमें से आपके 15 या अबव 16 मार्क्स के मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसा आता है आपका बोर्ड का पेपर। ओके, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में होंगे तो बहुत से स्कूलों में होगा भी कि प्री बोर्ड का सिस्टम होगा, तो आप एक बार प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे होता है, तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैं पेपर लेके आई हूँ इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप यहाँ पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एनीवेज ये तो आपके पैराग्राफ हो गए। पैराग्राफ को आप पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन देखोगे कि क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग पता करोगे एंड फिर पैरा को रीड करोगे। फिर वो जो पैरा का आंसर होगा आपको, एक बेसिक बात है कि आप बोर्ड के पेपर में पेंसिल या पेन का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली एग्ज़ाम देना है। तो आपके जो पैराग्राफ में क्वेश्चन होते हैं वो आपके ये देखो 2 3 4 5 6 नंबर के आपके होते हैं। ओके, तो 6 नंबर का एक आपका पैराग्राफ के 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 6 नंबर के ये आते हैं, 2-3 पैराग्राफ आते हैं। अब ये भी 2 4 5 6 मोस्टली क्वेश्चन 6 नंबर के आपके। अगर आपके 2 पैरा आए तो आपके 12 नंबर के तो आपके ये हो गए। और उसके बाद आपका आ जाती है ग्रामर, सॉरी ग्रामर नहीं आती है, आपके राइटिंग सेक्शन आ जाता है। और ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। राइटिंग सेक्शन बी आएगा, राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर आते हैं और टॉपिक आ जाता है लिखने के लिए 18 वर्ड्स 16 वर्ड्स का आता है, तो वो आपके 6 या 4 नंबर का। तो ये आपका जो राइटिंग सेक्शन और ये जो आपका पैरा वाला होता है, इसमें क्वेश्चन छाटने होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर के आता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में आपको 2 लेटर दिए होते हैं और करके आपको कोई सा भी लिखना होता है। जैसे इसमें हमें लिखा है रोहन एंड रश्मि, अगर आप लड़की हो तो रश्मि लिखोगे, लड़का हो तो रोहन लिखोगे। ओके, अब 29 मार्केट नैनीताल योर फन इज शी इज़ द कुकिंग ऑफ द गुड हैबिट इज। पहले आपको लेटर लिखना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, और सेकंड पे आपको देखो एक फॉर्मल आएगा, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा, आपकी मर्ज़ी जो आपको आता है। अगर आपको उसके लेटर लिखने का मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लेटर आप कैसे लिखते हो, लेटर लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं जिससे आपके नंबर ना कटे, वो आप क्या कर सकते हो, है ना। लेटर को आपको लर्न नहीं करना पड़ता, आपको समझना पड़ता है। आप एड्रेस लिख दोगे, ठीक है, एड्रेस इसी में छांट के लिखना होता है एड्रेस, और लोकेशन लिखोगे, उसके बीच में उसकी लाइन छोड़ोगे और डॉट डॉट लगा के फिर आप अपनी जो प्रॉब्लम है जो भी है वो लिखोगे। लास्ट में आप थोड़ा राइट साइड पे गैप छोड़ के अपना नेम वगैरह जो भी होता है वो लिखोगे। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, और फोर्थ में हमें दे रखा है यहाँ पर कोई हमें एक टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, टीचर्स डे पे लिख सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड लाइन पे लिख सकते हैं या पोल्यूशन पे लिख सकते हैं। आपको 4 नंबर का आता है और जो वो लेटर था वो आपको 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नंबर के आप पे होते हैं। अब इसके बाद आपको दिया होता है बेसिक हिंट्स दी होती है, जिस पे आपको पैरा 18 वर्ड्स का कंप्लीट करना है। जैसे कि देखो, मोबाइल फ़ोन हैज़ सेम डिसइफेक्ट इन आ क्लासरूम। ओके डैश। ओके, ऐसे आपको दिया होता है, इसकी आपको मीनिंग्स निकाल के मतलब क्या ये आपको कह रहा है, पहले पूरा उसको पढ़ेंगे पूरा इस स्टैंजा को, और इसका मीनिंग निकाल के फिर बीच में सेंटेंस वाइज आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है 5 नंबर का। ओके, फिर आ जाता है ग्रामर सी सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको ब्रैकेट में भरने के लिए आ जाता है, जैसे कि आएगा आपको नॉन फाइनाइट भरने के लिए ब्रैकेट के अंदर आएंगे, देखो। ओके, नॉन फाइनाइट भरना होता है और फिर
आपको कनेक्टिव दिए होते हैं, जैसे कि सिंस कनेक्ट कहाँ पर होगा, देखो ही इज़ और वी शुड हेल्प हिम, ठीक है। इसे कहाँ पर होगा, ये 2-3 आ जाते हैं आपको करने एक एक नंबर के, तो ये आप करेंगे। और ये ऊपर वाला जो नॉन फाइनाइट वाला है ये 2-2 नंबर के आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर तो 4 नंबर फाइनाइट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं अब डायरेक्टेड आते हैं, जैसे वेयर विल यू मीट मी, क्वेश्चन मार्क, लेट मी नाउ, ओके। फिर ब्रैकेट में आपको दे देते हैं मोहन, नेक्स्ट है मोहन विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, आई नो इट, ओके। तो ये आपको ऐसे दे देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज मॉडल्स में मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट टॉपिक में कि मॉडल्स होते क्या है, मॉडल्स कहाँ यूज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ओके। अब देयर स्काई इज क्लाउड इट्स डैश रेनिंग टुडे, यानी कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो इसमें लगेगा मे बी, ओके। यू डैश नॉट मेक क्वेरी विद योर क्लासमेट्स, ओके। तो कहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ होता है, वैसे मुझे लगता है मॉडल्स वाले आपको 2 या 3 ही आते हैं, जहाँ तक अभी मुझे लगता है कि शुड आता है कैन एबिलिटी के लिए, या मे बी कैन शुड, वो 3-4 आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं आते। बट फिर भी हमें देखना पड़ता है, अगर देख के एक बार याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ तो आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये रीअरेंजेस आता है आपको, ये कितने मार्क्स का, ये भी आपके 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये है ना 4 नंबर आपके यहाँ पर हो गए, 4 नंबर ऊपर, 3 नंबर 3-3 ऊपर ये हो गए, ओके। और जैसे रीअरेंजेस आ सकता है फील डैश मेक डैश हिज चाइल्ड डैश स्पेशल डैश मच आ पेरेंट्स, ओके, ऐसे आपको आएगा। अभी ट्रांसफ़र फ्रॉम पैसिव वॉइस भी आपको मैं समझाऊंगी, ये आएगा, ये आपका 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। ग्रामर बेसिकली कम नंबर पे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, तो ये देखेंगे। अब आगे टेक्स्ट बुक, यानी कि आपका डी सेक्शन प्रोज, ओके। प्रोज में भी आपको पैरा वाइज दे रखी है, तो पैरा जहाँ पर आपको पैराग्राफ देते हैं ना, तो आपको पैराग्राफ पे फोकस करना है कि पैरा में आपको पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे कि पैरा में पूछ क्या रहे हैं। अब ये आपको चैप्टर्स देखो वर्ड, जैसे ये हमें ऊपर पैरा ये दे रखा है इन लोगों ने, तो ये पैरा हम पहले देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, फिर से क्वेश्चन निकालेंगे, ओके। और ऐसे 2 हमें पैरा दे रखे हैं इन लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग 18 वर्ड्स, यानी कि मेरे ख्याल से आपके जैसे जैसे आगे मतलब क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं तो उसके मार्क्स बढ़ते हैं, तो आप पता कर सकते हो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, या शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये 5 नंबर का है, तो ये आपका शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट वाला जो है 1-1 नंबर के ऊपर आ गया, जो कि आप 1 या 2 लाइन में मैक्सिमम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर के तो वो कम से कम आपको 18 वर्ड्स में 18 वर्ड्स में लिखना है। 18 वर्ड्स टीचर गिनने नहीं बैठता कि आपका 18 वर्ड्स लिखा है कि नहीं लिखा है, बट आपको मैक्सिमम 15 से 16 लाइनें तो आपको लिखनी होती हैं। आपकी राइटिंग के हिसाब से अरेंज हो सकता है, मतलब 5 नंबर का है तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। आप समझ सकते हो कि मैं कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है पेपर। अब देखो ये 18 वर्ड्स वाला है, और करके दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जैसे कि वली वाले चैप्टर में क्या था, वली वाले चैप्टर में था हमारा कि जो वली होती है वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रह के आते जाते लोगों को देखती है। उसका ड्रीम होता है कि वो बस पे ट्रैवल करे और फिर अपने वो पैसे कलेक्ट करती है, पैसे बचाती है, कोई चीज़ नहीं खाती है, कोई सामान नहीं खरीदती है, पैसे कलेक्ट करती है और 60 रुपीज़ जो है कलेक्ट करके वो बस पे जाती है सवारी। और उस चैप्टर का नाम है मैडम वली, ऐसे करके कुछ है ना। तो वो वहाँ पर ट्रैवल करती है, वहाँ पर जो उसका कंडक्टर होता है वो उसे कहता है कि आप मैडम आप इस बस में बैठे हो तो क्या आपको कुछ खाने वगैरह मतलब चाहिए, तो ऐसे वो कहता है, ऐसी स्टोरी है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ी थी। एंड फिर वो जो कंडक्टर वो लड़की चीखती हुई कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी सभी की तरह पैसे दिए हैं आपको, ओके। फिर जब सब लोग अपने उस बस से उतर जाते हैं तो फिर वो कंडक्टर पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो उसे कहीं जाना नहीं होता, बस उसका एक ड्रीम एक अंदर से वाइब आती है कि उसे बस पे ट्रैवल करना है, ओके। तो वो बस फिर वो कहता है कि आप मेरे और पैसे ले लो और मुझे मेरे घर छोड़ दो, तो ऐसे करके उसकी स्टोरी होती है वल्ली वाली।
तो ये स्टोरी में कहते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको स्टोरी पता है ना तो फिर आप आसानी से कर लोगे पेपर, डिफ़िकल्ट नहीं होता, बना सकते हो। सेंटेंस अगर आपको बनाने आते तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट 30 to 40 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर राइट करोगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। वाई डज अना वेंट टू कीप आर डायरी, डायरी क्यों लिखी थी उसने, ठीक है, ओके। और ये इसमें 2 स्टोरीज़ है, दो स्टोरीज़ है। अब ये पोएट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी 1 वर्ड के हैं तो आप 1 वर्ड में कंप्लीट कर दोगे। जैसे कि पोएट और पोएम का नाम पूछेंगे, जैसे कि देयर द वेयर ऑफ क्रो, क्रो पैरा देंगे, पैरा पढ़ के आपको समझ आएगा। ये 2 पैरा है, 2 में से कोई सा भी पैरा कर सकते हो, ओके। आंसर द फॉलोइंग, आंसर यानी टू फॉलोइंग क्वेश्चन 13 and 14 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 करने हैं। लास्ट है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का पहला क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, यानी मैक्सिमम 1.5 पेपर, ओके। ये 7 मार्क्स का है। इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। Who did police teach play and the important role in changing the life, changing course of her life, ओके। 19 में क्वेश्चन है, 13 and 14 वर्ड्स में करना है। ये भी 2 क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन 20 and 13 वर्ड्स का है, करना है, ओके। अब ये आप कोई सा भी कर सकते हो। और आपको कहीं पे ये डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। और कोई और सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में, और अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। मुझे लगता है इस पेपर में से आपके मोस्टली 6 या 7 क्वेश्चन तो इनफ है आएंगे, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और पैरा वगैरह चेंज हो जाता है, ग्रामर सेक्शन चेंज हो जाता है, बट ये मॉडल्स वगैरह फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, वर्ब, एक्टिव पैसेज वगैरह ये चेंज नहीं होते ही, वही रहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं डाउट हो, कोई एग्ज़ाम पेपर और चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कहीं डाउट हो, कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो समझाने में या कुछ बताने में, कुछ ना बताया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास लगे हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग मी।